देखिए, एक तरफ मुख्यमंत्री ममता बनर्जी है तो दूसरी तरफ उनके पूर्व करीबी और अब कट्टर प्रतिद्वंदी शुभेंदु अधिकारी। दोनों इस वक्त भवानीपुर सीट की एक ही पोलिंग बूथ पर मौजूद है। इससे भवानीपुर का सियासी पारा निश्चित तौर पर चढ़ गया है। और सबसे बड़ी बात, ममता बनर्जी और शुभेंदु अधिकारी दोनों खुद सड़क पर नजर आ रहे हैं। और अब से थोड़ी देर पहले ही ममता और शुभेंदु अधिकारी दोनों भवानीपुर के बूथ पर नजर आए। 2021 के नंदीग्राम मुकाबले में मिली हार के बाद ममता बनर्जी ने भवानीपुर से उपचुनाव जीतकर वापसी की थी और अब एक बार फिर यही सीट सियासी रणभूमि बन गई है। अब देखिए, सवाल यह है कि भवानीपुर की जनता इस बार किस पर यकीन करने वाली है। बैटल ऑफ भवानीपुर कौन आखिर जीत रहा है, ममता बनर्जी या शुभेंदु अधिकारी? कौन से वो चेहरे हैं जिन पर यहां मुहर आज लग जाएगी, क्योंकि आज मताधिकार का इस्तेमाल करते हुए भवानीपुर की जनता भी यहां पर दिख रही है। देखिए, ये जो विधानसभा सीट है कोलकाता में ही आती है और कोलकाता एक तरीके से पूरा कोलकाता, उत्तर कोलकाता, दक्षिण कोलकाता, ये गढ़ है टीएमसी के लिए। लेकिन टीएमसी क्या पीछे हटेगी, बीजेपी क्या आगे आएगी, या फिर एक बार फिर से ममता बनर्जी के चेहरे पर मुहर लगती हुई यहां पर दिखेगी? क्योंकि कहा जाता है कि ममता वहां पर अच्छी खासी साख यहां पर रखती हैं, लेकिन पुरजोर तरीके से शुभेंदु अधिकारी ने भी यहां पर कोशिश की है। और नंदीग्राम, अगर आपको याद हो, साल 2021 में जब विधानसभा चुनाव हुए थे तो नंदीग्राम को भी गढ़ कहा जाता था टीएमसी के लिए, ममता बनर्जी के लिए। हर बार वो वहां से जीतती थी, लेकिन 2021 के चुनावों में शुभेंदु अधिकारी वहां से आगे आए और वही मॉडल एक तरीके से फॉलो किया गया यहां भवानीपुर में भी। तो आज की जो तस्वीर है, सबसे बड़ी हॉट सीट बनकर उभरी है भवानीपुर। और ऐसे में भवानीपुर की जनता आखिर किसको अपने दिल में बिठाई हुई है, 4 तारीख को जब नतीजे आएंगे तो हम सबके सामने वो आंकड़ा भी साफ हो जाएगा। और भवानीपुर में ये जो ग्राउंड बैटल है, ऑन ग्राउंड बैटल देखा जा रहा है और लंबे वक्त से देखा जा रहा है, क्योंकि यहाँ पे भी आपने देखा होगा, याद होगा कि जब चुनावी प्रचार प्रसार का समय था तभी एक दूसरे के आवास के बाहर से भी रैली निकालते हुए और ललकारते हुए नजर आ रहे थे। अब इस बीच न्यूज 18 से खास बात करते हुए शुभेंदु अधिकारी ने ममता बनर्जी पर बड़ा आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि ममता हिंदू वोटर को डराने की कोशिश कर रही है। साथ ही दावा किया कि 30,000 वोटों से ममता बनर्जी हारेंगी। शुभेंदु के मुताबिक ममता 50 से 60 लोगों को लेकर आई थी। तो देखिए, तो मात्र यहां पर दावे हैं। और उन्होंने आगे ये भी कहा कि उन्होंने मेरे आने पर ममता के समर्थक भाग गए। शुभेंदु ने कहा कि ममता के समर्थकों में डर अच्छा लग रहा है। शुभेंदु अधिकारी के दावे यहां पर, हालांकि दोनों ही पार्टियां लगातार यहां पर कह रही। कांग्रेस भी, आपको बता दें, कांग्रेस भी इस चुनाव में यहां पर लगातार सभी सीटों पर लड़ रही है। केंद्रीय बलों का मिसयूज किया जा रहा है, मिसयूज कर रही है केंद्रीय बलों का बीजेपी। उनको डर लग रहा है। उनका पुलिस नहीं है तो केंद्रीय अर्ध सुरक्षा बल है, उनको डर लग रहा है। और उनको एंगेज किया कौन? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। उनको कुछ बोलना चाहिए तो इलेक्शन कमीशन के साथ बात कीजिए। क्यों 50-60 आदमी लेकर यहाँ किया? मैं आने के बाद तो सब भाग गया, सब क्लियर, ऑल आर क्लियर, क्लियर। ममता बनर्जी नहीं करेगा तो मैं करूंगा। तो क्या भवानीपुर इस बार छोड़ने वाला कोई सिचुएशन नहीं है। जनता वोट दे रहा है और जनता को वोट देना चाहिए। नंदीग्राम का इतिहास भवानीपुर में दोहराया जाएगा। आज का दिन कोई पावरफुल आदमी का दिन नहीं है, आज का दिन जनता का दिन है, वोटर्स का दिन। नंदीग्राम का इतिहास भवानीपुर में दोहराया जाएगा। नंदीग्राम का इतिहास, ये पहली बार भवानीपुर में भी कमल खेलेगा। 8 बजे निकल के बूथ जा रहे हैं और अभी अब जहाँ है बूथ के थोड़ी दूर में वो बैठी हुई है। डर मुझे अच्छा लग रहा है। बराबर में यही बैठी हुई है ममता। हार का थोड़ा रुझान मिल रहा है। तो भवानीपुर में कमल 30,000 में हारेगा, कम से कम 30,000 वोट। ममता बनर्जी और शुभेंदु अधिकारी दोनों एक ही जगह पर पहुंच गए। इस वक्त तस्वीरें देखिए, ये जो बिल्डिंग दिखाई दे रही है इसके अंदर ममता बनर्जी बैठी हुई हैं। अपने वार्ड ऑफिस से एक निजी घर में गई और दूसरी तरफ अगर तस्वीरें देखिए तो शुभेंदु अधिकारी ठीक उनके सामने से निकल रहे हैं अपने सुरक्षा कर्मियों के साथ। तो कई बार ऐसा हुआ है भवानीपुर में कि शुभेंदु अधिकारी और ममता बनर्जी एक दूसरे के आमने सामने आ गए। ये जो एस्कॉर्ट देख रहे हैं, ये जो काफिला है, ये ममता बनर्जी का है, क्योंकि ममता बनर्जी यहाँ पर रुकी हुई है, काफी देर से रुकी हुई है। और शुभेंदु अधिकारी ठीक उसके सामने देखिए, उनकी भी गाड़ी यहाँ पर आ गई है। जिस गाड़ी में वो बैठे हुए हैं, देखिए अभिवादन लोग कर रहे हैं, ऊपर की तरफ देख रहे हैं, क्योंकि ऊपर की तरफ काफी लोग उनका अभिवादन कर रहे हैं। जहां एक तरफ ममता बनर्जी बैठी हैं, वहीं दूसरी तरफ शुभेंदु अधिकारी हेड ऑन एकदम एक दूसरे के आमने सामने दोनों नेता दिखाई दे रहे हैं। हालांकि ममता बनर्जी आपको दिखाई नहीं दे रही होंगी, लेकिन ठीक सामने ये जो बिल्डिंग है, ठीक सामने जो बिल्डिंग है, इसी में वो भी बैठी हुई हैं काफी देर से। इस जगह को भवानीपुर में मिनी भारत कहते हैं। यहाँ पर गुजराती, मारवाड़ी, जैन और सिख सारे समुदाय के लोग रहते हैं। और यहाँ ममता बनर्जी ने आरोप लगाया कि उनके आदमियों के साथ, उनके एजेंट्स के साथ
कुछ लोगों ने ज्यादती की और उसके बाद यहाँ पर वो आई, यहाँ पर बैठी रही काफी देर, इस बिल्डिंग में है। और सामने अगर देखें आप दूसरी तरफ तो यहाँ से शुभेंदु अधिकारी अब जा रहे हैं। काफी देर तक यहाँ थे तो एक टकराव जो होते होते वो बचा है, क्योंकि ममता बनर्जी घर के अंदर हैं, शुभेंदु अधिकारी बाहर सड़क पर हैं, इसलिए दोनों के कार्यकर्ता अलग अलग होकर के निकल गए। लेकिन कई जगहों पर स्थिति भवानीपुर में दोनों कार्यकर्ताओं टीएमसी और बीजेपी के सामने आने से ये स्थिति तनावपूर्ण हो जा रही है। और खास तौर से ममता बनर्जी के सिपा सालार रहे शुभेंदु अधिकारी जब सामने आते हैं तो तनाव लाजिमी है दोनों के बीच। कैमरामैन राकेश नेगी के साथ अरुण सिंह, न्यूज 18 इंडिया, भवानीपुर, कोलकाता। तो भवानीपुर से ग्राउंड रिपोर्ट न्यूज 18 इंडिया के सहयोगी अरुण की आप देख रहे थे। इसके अलावा चुनाव के चलते दक्षिण 24 परगना के डायमंड हार्बर में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम कर दिए गए हैं। देखिए, चुनाव पर्यवेक्षक अजय पाल शर्मा खुद यहां पर मौजूद हैं और सुरक्षा का जायजा ले रहे हैं। इंतजाम बहुत ज्यादा पुख्ता किए गए हैं और चर्चित आईपीएस अधिकारी अजय पाल शर्मा, डीजी सीआरपीएफ जीपी सिंह ये एक बड़ी बैठक कर रहे हैं डायमंड हार्बर में। और आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस तरीके से ये अहम बैठक यहाँ पर की जा रही है। डायमंड हार्बर इलाका है, डायमंड हार्बर इलाके में ये बैठक की गई है। और इससे पहले अलग अलग स्तर के अलग अलग फोर्सेस के अर्धसैनिक बल हैं वो तैनात है। देखिए, आप ये तस्वीरें देखिए, डीजी सीआरपीएफ यहाँ पर निकलने वाले अलग अलग जगहों का वो दौरा करेंगे। और इनके साथ ही जो वरिष्ठ सीआरपीएफ के अधिकारी हैं, वरिष्ठ जो चुनाव आयोग द्वारा तैनात किए गए जो अधिकारी हैं, वो यहाँ पर अपनी अपनी ड्यूटी को अंजाम दे रहे हैं। ये इस तरीके की जो मीटिंग है वह चुनाव आयोग के द्वारा निर्देश के बाद, ये देखिए तस्वीरों में देखिए, ये डीजी सीआरपीएफ है, इनके साथ चर्चित आईपीएस अधिकारी अजय पाल शर्मा भी इनके पीछे है और अलग अलग जो अधिकारी, वरिष्ठ अधिकारी हैं, ये यहाँ पर मौजूद है। तो ये डीजी सीआरपीएफ अब यहाँ पर बैठे और जा रहे हैं और अलग अलग जो स्तर है सुरक्षा व्यवस्था उसको निगरानी कर रहे हैं, उसको मुकम्मल करवा रहे हैं। गौरतलब है कि पिछले कई दिनों से सीआरपीएफ ने ये ट्वीट करके कहा था कि डीजी सीआरपीएफ वरिष्ठ अधिकारी यहाँ पर कैंप किए हुए हैं। ठीक इसी तरीके से आईटीबीपी के, ठीक इसी तरीके से बीएसएफ के आला अधिकारी यहाँ पर कैंप किए हुए थे। और ये जो तस्वीरें हैं बहुत अहम, बहुत खास यहाँ पर हो जाती हैं। आप देखिए कैसे जगह जगह पर संवेदनशील जगहों पर जो ये तैनाती है पुलिस बलों की, ये यहाँ पर की जा रही है। और डीजी सीआरपीएफ का ये वाहन है यहाँ पर आ रहे हैं और इस तरीके की जो निगरानी है वो लगातार ये कर रहे हैं। इन्हीं की जो ये अधिकारी है, न्यूज़ 18 इंडिया के जो कैमरे पर जो अधिकारी की तस्वीर नजर आ रही है, यही पिछले 2-3 दिन से वायरल है। और इन्हीं के जो बयान को लेकर आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया है। तो जो ये डिप्लॉयमेंट का स्ट्रक्चर है, जो सुरक्षा की प्लानिंग है किस स्तर पर चल रही है, इन तस्वीरों के जरिए, इन एक्सक्लूसिव तस्वीरों के जरिए साफ तौर पर समझा जा सकता है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि अजय पाल शर्मा है और इन्हीं को लेकर आज सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई है। उससे पहले हाई कोर्ट में याचिका दायर की गई थी और अब अभी तक कोई इनके तैनाती पर रोक का कोई आदेश नहीं आया है फिलहाल, और इसीलिए ये अपनी ड्यूटी को अंजाम दे रहे हैं। तो पश्चिम बंगाल के हुगली में बवाल भी देखा गया है। मतदान के दौरान आईएसएफ और टीएमसी के कार्यकर्ता आपस में भिड़ गए। यहां खानाकुल में फर्जी एजेंट के आरोपों को लेकर हंगामा देखा गया। तस्वीरें सामने आई हैं जहां पश्चिम बंगाल के हुगली में भी बवाल देखा गया। यहां मतदान के दौरान आईएसएफ और टीएमसी के कार्यकर्ता आपस में भिड़ गए। ये तस्वीरें भी सामने आई हैं। ये देखिए, ये टीएमसी के कार्यकर्ता बताए जा रहे हैं। तो देखिए, बंगाल में चुनाव हुआ और सियासी हिंसा एक सिक्के के दो पहलू की तरह है। हालांकि इस बार स्थिति अधिकतर जगहों पर कंट्रोल में है। देखिए, लेकिन कई जगहों से हिंसा की खबरें भी आ रही हैं और ये तस्वीरें लगातार सामने आ रही हैं। 3 तस्वीरें आपको दिखाते हैं, हावड़ा, हुगली और नादिया की। सबसे पहले हावड़ा की तस्वीर आप देखिए। वोटिंग के दौरान झड़प हुई, यहाँ पे ईवीएम में गड़बड़ी के आरोप लगाकर ये तस्वीर सामने आई है, जिसके बाद झड़प देखी गई। हुगली में भी इसी प्रकार से टीएमसी और आईएसएफ के कार्यकर्ता भिड़ गए। यहाँ ये घसीटते हुए कार्यकर्ताओं को यहाँ से ले जाते हुए नजर आए और आईएसएफ के कार्यकर्ताओं पर कई जगहों पर हमला भी किया गया। नादिया उनमें से एक जगह है जहां पर इस तरीके से हमला किया गया और ये कुछ घटनाएं ऐसी सामने आ रही हैं। पहले चरण में भी हमने देखा था मुर्शिदाबाद एक ऐसी जगह थी जहां पे इस प्रकार की तस्वीरें सामने आ रही थी।
हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं और डिटेल्स उनसे यहाँ पर लेंगे। भवानीपुर से यतेंद्र हमारे साथ लाइव है और कोलकाता से अरुण सिंह भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अरुण, क्या तस्वीर, आप छतरी लेकर भी खड़े हैं, क्या बारिश हो रही है वहां पर और सुरक्षा व्यवस्था किस तरीके से आप आज देख रहे हैं? देखिए, बारिश होने से उम्मीद है कि थोड़ा सियासी तापमान कम होगा, क्योंकि ममता बनर्जी और शुवेंदु अधिकारी दोनों आमने सामने आ गए थे भवानीपुर में और उसके बाद काफी मुश्किल हो गई थी सुरक्षा बलों के लिए। इस वक्त तस्वीरें मैं दिखा रहा हूं आपको कि ममता बनर्जी एक पोलिंग बूथ पर यहां पर पहुंची हुई हैं और वो यहां पर निरीक्षण कर रही हैं। चूंकि वो कैंडिडेट हैं यहां, तो वो किसी भी बूथ पर जाती हैं, वहां पर देखती हैं कि किस तरह से जो लोग हैं वो अपना मतदान कर पा रहे हैं, कोई दिक्कत तो नहीं, कोई परेशानी तो नहीं। दूसरी तरफ उनकी गाड़ी देखिए, यहाँ पर सुरक्षा कर्मी हैं, तो जहां भी ममता बनर्जी जाती हैं सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम होते हैं। तो यहाँ पर जो कोलकाता पुलिस है वो भी है और सैनिक बल के जवान भी हैं और ममता बनर्जी फिलहाल यहाँ पर बूथ का निरीक्षण कर रही है। भवानीपुर में शुवेंदु अधिकारी ठीक उनके जो जहाँ पर वो अपने वार्ड ऑफिस में बैठी थी उसके ठीक सामने आ गए थे और काफी देर तक वहाँ वो चहलकदमी करते रहे। उनके पास भी सुरक्षा का लंबा चौड़ा बंदोबस्त है, उसके साथ वो आए थे और वहाँ पर हाथ हिलाकर लोगों का अभिवादन किया। शुवेंदु अधिकारी ये कह रहे हैं 30,000 से ज्यादा वोटों से ममता बनर्जी हारेंगी। और पिछले अगर लोकसभा की बात करें तो भवानीपुर में तृणमूल कांग्रेस ने भले ही लोकसभा सीट जीती, लेकिन भवानीपुर कंस्टिट्यूएंसी में जो जीत का अंतर था, यानी लीड थी तृणमूल कांग्रेस की, वो सिर्फ 8,000 वोटों की थी। जबकि 2021 में उपचुनाव लड़ी थी ममता बनर्जी तो 58,000 वोटों से जीती थी। तो 58,000 से जो 8,000 का आंकड़ा हुआ है वो भी एक चिंता का सबब है। साथ ही साथ एसआईआर की प्रक्रिया के बाद नाम काटे गए हैं काफी संख्या में, लगभग 47,000। तो वो शुवेंदु अधिकारी निश्चित रूप से उसको ध्यान में रख के बात कह रहे हैं। जबकि ममता बनर्जी और तृणमूल कांग्रेस के लोग कह रहे हैं कि जिस इलाके से वो चुनाव लड़ रही वो उनका घर है, परिवार है, उनके परिवार के लोग हैं। और 1991 से मैं आपको बता दूं, जब से वो कांग्रेस से लोकसभा की सांसद बनी, अब तक चुनाव कभी हारी नहीं है। यहाँ से लोकसभा लगातार वो लड़ती रही, तृणमूल कांग्रेस जब से बनी तब से है। तो उनके इलाके में उनको हराना मुश्किल काम है, लेकिन शुवेंदु अधिकारी कह रहे हैं कि काम होके रहेगा निश्चित तौर पे। और पूरा दमखम के साथ में यहाँ पे दिखाई भी दी, आमने सामने में लौटूंगी। और भवानीपुर से यतेंद्र भी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। यतेंद्र, आपने तो बात भी की शुवेंदु अधिकारी से, पूरे कॉन्फिडेंस में है कि 30,000 पार हो जाएगा? देखिए, बिल्कुल मैं उसी जगह पर हूँ जहाँ पर अभी शुवेंदु अधिकारी से मेरी बातचीत हुई, क्योंकि यहाँ पर जस्ट मेरे पीछे जो आप जगह देख रहे हैं यहीं पर ममता बनर्जी रुकी हुई थी और उसके ठीक सामने शुवेंदु सामने आ गए। तो क्योंकि आप देखेंगे मौसम पूरी तरह से चेंज हो चुका है कलकत्ता का, बारिश हो रही है हल्की हल्की। तो ऐसे में सबकी नज़रें इसी तरफ है कि क्या सियासी मौसम भी बदलेगा। जो बार बार बीजेपी के नेता दावा कर रहे हैं, जो शुवेंदु अधिकारी भी दावा कर रहे हैं, उन्होंने तो ये भी कहा कि अब जो ममता बनर्जी डर रही हैं वो डर अच्छा लग रहा है और वो 30,000 वोटों से उन्हीं के गढ़ से हराएंगे। क्योंकि अभी अरुण भी बता रहे थे आपको कि ये वो विधानसभा जहाँ से मात्र लोकसभा चुनाव में मात्र 8,000 की बढ़त थी। तो 8,000 कोई बहुत बड़ी बढ़त नहीं है ममता जैसे चेहरे के रहते हुए। तो ऐसे में बीजेपी को लगता है कि वो अंतर इस सियासी मौसम की तरह, जैसे मौसम चेंज हुआ है तो सियासी मौसम भी चेंज हो सकता है, थोड़ी सी मेहनत। और यही कारण है कि शुवेंदु उस जगह पहुंचे जहां पर ममता बनर्जी बैठी थी, जहां पर उनका चुनावी कार्यालय है। तो एक तरह से एक चुनौती देते हुए नजर आ रहे हैं, आंखों से आंखें मिलाते हुए नजर आ रहे हैं शुवेंदु। और ये एक मैसेज है उनके समर्थकों के लिए, उनके कार्यकर्ताओं के लिए, डरने की जरूरत नहीं है। क्योंकि पहला चरण आपने देखा कि पहले चरण में कहीं कोई डर नहीं दिखाई दिया, बम्पर वोटिंग हुई। ऐसे में दूसरे चरण में भी, भले चाहे वो ममता का गढ़ कहा जाता है, लेकिन ऐसे में डरने की जरूरत नहीं है। और यही मैसेज देते हुए, और खासकर चुनावी मैसेज देते हुए शुवेंदु अधिकारी नजर आई। बेशक चुनावी मैसेज और चुनावी दावे यहाँ पर लगातार दोनों तरफ से हो रहे हैं। अरुण लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं और यतेंद्र ने भी तस्वीर आपको यहाँ पर दिखाई। अरुण, सुरक्षा भी जो खासतौर पर जो बहुत बेहद संवेदनशील इलाके हैं, जो बेहद संवेदनशील एरियाज है, वहां पर बड़ी मुस्तैदी से इस वक्त सीएपीएफ और सेंट्रल फोर्सेस को तैनात किया गया है। देखिए, इस वक्त तस्वीरों में आपको दिखाना चाहता हूं, ममता बनर्जी निकल गई है। ममता बनर्जी तस्वीरों में एक्सक्लूसिव न्यूज 18 इंडिया पर आप देखिए कि ममता बनर्जी बूथ का निरीक्षण करके फिर वापस अपनी गाड़ी में बैठ रही हैं और लगातार वो अपने विधानसभा क्षेत्र में एक बूथ से दूसरे बूथ जा रही हैं, लोगों से मिल रही हैं, लोगों की तकलीफें देख रही हैं। और मैं इस वक्त आपको सामने से तस्वीरें दिखाने की कोशिश करता हूँ। थोड़ी बारिश हो गई है, रास्ता थोड़ा सा खराब हो गया, लेकिन ममता बनर्जी आप देखिए न्यूज 18 इंडिया के कैमरे में साफ साफ दिखाई दे रही है। एक गाड़ी है जिसमें अगली सीट पर ममता बनर्जी, जो उनका ट्रेडमार्क है, उसमें बैठी हुई हैं। लगातार वो आगे की सीट से ही बैठी हैं सुबह से और निरीक्षण कर रही हैं। उनके पीछे उनका सिक्योरिटी अमला है और अब यहां से इस बूथ से निकल रही ममता बनर्जी। तो जिस तरह से तनाव देखने को मिला शुवेंदु अधिकारी और ममता बनर्जी के बीच, दोनों दलों के कार्यकर्ताओं के बीच, उसको मद्देनजर प्रशासन ने पुख्ता व्यवस्था की है यहाँ पर। और प्रशासन दोनों के पीछे है, यानी शुवेंदु अधिकारी के पीछे भी अर्धसैनिक बल और पुलिस के जवान है और ममता बनर्जी के भी, ताकि किसी तरह के टकराव को रोका जा सके। एक ही विधानसभा है, दोनों किसी गली, किसी नुक्कड़, किसी चौराहे पर कहीं ना कहीं मिल ही जा रहे हैं और उसके बाद दोनों तरफ से नारेबाजी होने लगती है और माहौल तनावपूर्ण हो जाता है। हिंसा ना हो, यही तो सीएपीएफ का सबसे बड़ा अहम दायित्व है और उसको निभाते हुए फिलहाल अभी तक अप्रिय स्थिति उत्पन्न नहीं हो पाई। आमने सामने जरूर आए, तलवारें निकली तो
चमकी तो, लेकिन चली नहीं अभी तक। लेकिन फिर तलवारें भी चमकी अगर नहीं, अरुण चमकी यतीन्द्र नहीं, लेकिन बात चली की नहीं। जाए, ये जो बारिश हम देख पा रहे हैं ये अभी भी उस सियासी पारे को कम नहीं कर पा रही है, क्योंकि पूरी तरीके से गहमा गहमी अभी भी देखने को मिल रही है। भले अभी जुबानी हो, आमने सामने ना आए हो, लेकिन उसके बावजूद भी जो तस्वीरें आप दिखा रहे हैं उसके माध्यम से हम समझ पा रहे हैं कि कितना वहां पर सियासी पारा हाई है। बहुत शुक्रिया अरुण, यतेंद्र, ये तस्वीरें जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। और बैटल ऑफ बंगाल से जुड़ी 10 बड़ी खबरों पर भी आप नजर डाल लेते हैं। पश्चिम बंगाल के हावड़ा में वोटिंग के दौरान हंगामा, ईवीएम में गड़बड़ी के आरोपों को लेकर भिड़े टीएमसी बीजेपी कार्यकर्ता। हंगामे के दौरान सुरक्षा बल ने लाठीचार्ज किया। बाली विधानसभा में ईवीएम में गड़बड़ी की खबर को लेकर बवाल, सुरक्षा बल का लाठीचार्ज, 2 लोगों को हिरासत में लिया गया। कोलकाता के अंटाली विधानसभा के एक पोलिंग बूथ के अंदर हुआ हंगामा। बीजेपी कैंडिडेट प्रियंका टिब्रेवाल टीएमसी के इलेक्शन एजेंट के बीच हुई बहस। प्रियंका टिब्रेवाल का टीएमसी पर आरोप, कहा टीएमसी के लोग बूथ के अंदर बैठे। पश्चिम बंगाल के हुगली में चुनाव के दौरान आईएसएफ और टीएमसी समर्थकों के बीच हुआ टकराव, मतदान केंद्र पर फर्जी एजेंट होने का आरोप। नादिया के पोलिंग बूथ पर बीजेपी एजेंट के साथ मारपीट, टीएमसी कार्यकर्ताओं पर मारपीट का आरोप। ममता बनर्जी के चुनाव आयोग पर बड़े आरोप, कहा बाहर से बीजेपी पर्यवेक्षक लाए गए हैं, लोगों को वोट डालने से रोका जा रहा। बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन ने पश्चिम बंगाल में बीजेपी की जीत का किया दावा, लोगों से मतदान करने की अपील की। पश्चिम बंगाल में प्रचंड बहुमत की सरकार बनने जा रही। बीजेपी उम्मीदवार शुभेंदु अधिकारी की वोटरों से अपील, कहा सनातनी हिंदू ज्यादा से ज्यादा वोट करें। कोलकाता में टीएमसी नेता अभिषेक बनर्जी ने डाला वोट, चुनाव को लेकर अभिषेक बनर्जी का बीजेपी पर वार, कहा बीजेपी को 50 से कम सीटें मिलेंगी। कोलकाता के भवानीपुर इलाके में सुरक्षा कड़ी, बीजेपी नेता अमित मालवीय ने सोशल मीडिया पर वीडियो शेयर करते हुए किया खुलासा, खालसा स्कूल के पास केंद्रीय बल तैनात, आपराधिक तत्वों पर कड़ी नजर। और बंगाल बीजेपी अध्यक्ष का ममता बनर्जी पर एक बार फिर निशाना देखने को मिला, जहां पर समीक भट्टाचार्य ने निशाना साधते हुए कहा कि आज लोकतंत्र की विजय हो रही है। देखिए, समीक भट्टाचार्य ने यह भी कहा कि सीएम को रास्ते पर लाकर खड़ा कर दिया है। वो आगे ये भी कहते हैं कि बंगाल में आज कोई डर नहीं है, ये सब भगवान का खेला है। तो बार बार बीजेपी यही कह रही है कि इस बार के चुनाव बड़े शांतिपूर्ण तरीके से हुए और आगे भी होते रहे। आज दिन भर भी यहां पर हो, उसको लेकर कोई हिंसा की खबरें ना आए, उसको लेकर बाकायदा केंद्रीय बल जो सुरक्षा बल है उनकी भी तैनाती वहां पर की गई है। और लगातार बीजेपी बड़े दावे इस चुनाव को लेकर कर रही है। यही तो हमारा सबसे बड़ा विजय है। मुख्यमंत्री को हम लोग रास्ते पे लाकर खड़ा कर दिया। मुख्यमंत्री को पिछले बार सब्जी खरीदना पड़ा, घर घर जाना पड़ा और इस बार बूथ पे आकर बैठना पड़ा, लेकिन कुछ फायदा नहीं है। जो होना है वो होके रहेगा। तो देखिए, 5 राज्यों में किसकी बनेगी सरकार, किसका टूटेगा ख्वाब। 5 राज्यों के नतीजों से सबसे पहले सटीक अनुमान टीवी